नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसको समझाया जाए, बेटी को या बेटी के बाप को? क्या सिर्फ यही है जो ऐसा करते हैं या और भी कई लोग हैं जो अपने बच्चों को कानूनी उम्र से पहले स्कूटर बाइक दे देते हैं? आखिर क्या जल्दी थी कि इन जनाब ने अपनी 7 साल की बेटी को स्कूटी का हैंडल पकड़ा दिया? रिकॉर्ड की जग प्रसिद्ध किताबों में रोजाना दुनिया भर से शामिल होने वाले रिकॉर्ड किसी कबाड़ से कम नहीं है, मगर उस कबाड़ के लिए कोई अपने बच्चों को धार्मिक पुस्तकें रटवा रहा है तो कोई 3-4 दिन तक नाचता ही जा रहा है। हमें पता नहीं कि हैदराबाद के इस पिता की ऐसी कोई मंशा है या नहीं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि अपनी और अपनी बेटी दोनों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। हो सकता है कि सड़क पर इन्हें बचाने के चक्कर में कोई बेकसूर अपनी गाड़ी कहीं और भिड़ा दे और वही मारा जाए। पापा जी ने हमारी सहयोगी उमा सुधीर को कहा कि ये जो भी कहती है मैं उसे मना नहीं करता हूं। अगर आप दर्शकों में इस लेवल का कोई पापा है या मम्मी है तो प्लीज खुद को चेक कीजिए। इसके पापा जी ने कहा कि 4 साल की उम्र से स्कूटी चला रही है, यानी 3 साल हो गए इसे स्कूटी चलाते हुए। यह वीडियो बता रहा है कि सिर्फ मम्मी पापा हो जाने से दुनिया में सही गलत समझने की अक्ल नहीं आ जाती है। हम लोग माँ बाप को कुछ लेकर ज्यादा ही भावुक हो जाते हैं और देव देवी बनाने लगते हैं। मम्मी डैडी को भी लगता है कि वे कैलेंडर वाले भगवान ही हैं। प्लीज खुद को सिंपल मानव समझना शुरू कीजिए, इस तरह का काम मत कीजिए। हद तो यह थी कि कैमरे के सामने भी पापा जी को बात करते वक्त हंसी ही आ रही थी। ऐसा बिल्कुल ना करें। इस तरह की चेतावनी के बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हैदराबाद के एक परिवार के लालन पालन का रिकॉर्ड सबका नहीं हो सकता, मगर ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाले अब कई परिवारों में मिल जाते हैं। मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी नामक सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी यंत्र लगाई होगा, फिर भी कैसे पता नहीं चलता कि कुछ लड़के चलती रेल से खेलते हुए स्टेशन से गुजर जाते हैं रोज। अब आप इन स्कूली बच्चों को देखिए किस तरह से चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लोकल खुलने के बाद चढ़कर दिखाने की मस्ती में ये सब कर रहे हैं। चलती ट्रेन से झुककर प्लेटफॉर्म की सतह को छूने का प्रयास करते हैं, प्लेटफॉर्म की सतह से पांव रगड़ते जाते हैं। स्कूली बच्चों ने लगता है इस नौजवान से सीखा होगा जो झुककर जमीन छू रहा है। कुछ लड़के अजीब अजीब तरीके से लटके हुए हैं, प्लेटफॉर्म आने के बाद भी ट्रेन की छत पर खड़े हैं और खिड़की से लटके हुए हैं। अब इस स्टंट से इन्हें जान का खतरा तो है ही, इनकी वजह से कोई और भी मारा जा सकता है। प्लेटफॉर्म पर इनके फिसलने से कोई दूसरा भी चपेट में आ सकता है। ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। समस्या यह है कि समस्या सिर्फ दिखाने की चीज बनकर रह गई है। रेल प्रशासन ने आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगाया? क्या यह भी कोई खूबी है जिसे हम दुनिया के लिए बचाकर रखना चाहते हैं? दीपेश जैसे युवा का शुक्रिया कि उन्होंने 2 महीने लगाकर 8 घंटे के ऐसे फुटेज रिकॉर्ड किए हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जान की बाजी लगाकर लोकल में स्टंट करना कितना आसान हो गया है। इन युवाओं ने एक संस्था बनाई है, वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडी। ये वीडियो इसलिए तैयार किया है ताकि रेल प्रशासन देखे और कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पश्चिम रेलवे आयुक्त आनंद विजय झा जी से बात की। उनका कहना है कि पर्याप्त संख्या बल नहीं है इस पर लगाम लगाने के लिए। इन्हें यह भी देखना होता है कि यात्री मजबूरी में लटका है या जानबूझकर स्टंट कर रहा है। यह अजीब बात है। आप इनकी बात सुनिए और साथ साथ तस्वीरों को देखकर फैसला कीजिए कि कोई छत पर मजबूरी के तहत खड़ा है या किसी और आदत की वजह से। चलती रेल की छत पर खड़े रहने का संतुलन अचानक किसी मजबूरी में आ जाता होगा या इसके लिए जानलेवा अभ्यास की जरूरत होती होगी। जैसे ये लड़का किसी पुल के नीचे झुकता है तो क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी में रेल की छत पर चलने का कोई कानून है इस देश में? जान की कीमत बड़ी है या मजबूरी? वैसे रेलवे ने पिछले साल 2000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है, मगर लगता है कि कार्रवाई से लोगों के मन में डर पैदा नहीं हुआ। पिछले साल यानी 2015, जिसका नाम था उस साल, मुंबई लोकल से गिरकर 806 लोगों की मौत हो गई। क्या हमारी नाकामी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में मौत की संख्या को रोक नहीं पा रहे हैं? क्या यह बिल्कुल ही असंभव काम है? पिछले साल 17 लोगों की करंट लगने से मौत हुई और 40 लोगों की मौत हुई पोल से टकराने से। ये पोल से टकराने से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या ज्यादा है। क्या इस बीमारी को हम 1 हफ्ते में काबू नहीं कर सकते? पश्चिम रेलवे के आरपीएफ रेलवे कमिश्नर आनंद विजय झा जी। सर, वीडियो आपने भी देखा होगा, आया है जी। एक एनजीओ की तरफ से शूट किया गया है और काफ़ी स्टंट उसमें दिखाई पड़ रहा है कि लोग किस तरह से खतरा मोल रहे हैं। कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई लटक रहा है, कोई प्लेटफॉर्म को छू रहा है, लेकिन कहीं धरपकड़ नहीं दिखाई पड़ रही है। तो क्या आरपीएफ इस संदर्भ में कभी कोई कार्रवाई करती है या फिर लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया है कि वो लटकते रहें, स्टंट करते रहें और मरते रहें? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें मिक्स कर दी आपने जो बात बोली कि लोग लटकते रहें, मरते रहें या स्टंट करते रहें। तो तीन अवस्था है। जब ट्रेन में भीड़ रहती है तो लोग ज़रूर लटक के जाते हैं, क्योंकि
लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि अगली ट्रेन के लिए इंतज़ार कीजिए। हर व्यक्ति उसी लोकल से जाना चाहता है, वो अपने घर पहुंचना चाहता है। तो ऐसे लोगों को तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्टंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम लोग ऐसे भी कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो खाली ट्रेन में भी बाहर लटकते रहते हैं, या तो वो अपने पहचान के मारे हुए हैं और पहचान बनाने की कोशिश करते हैं उसके ज़रिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग, जो रेलवे सुरक्षा बल के पास एक लिमिटेड पावर अवेलेबल है रेलवे एक्ट के तहत, धारा 145B, जिसको कॉमन आम भाषा में हम लोग कहते हैं न्यूसेंस करना, उसके तहत हम लोग प्रोसिक्यूट करते हैं और मैजिस्ट्रेट या तो उन्हें फाइनेंशियल फाइन करते हैं 500,000 रुपये, या फिर उन्हें जेल भेज देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर रिपीट ऑफेंडर्स है तो उसे जेल भी भेजते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी मुंबई का रेलवे स्टेशन बेहद संवेदनशील है। आतंकी घटनाओं का शिकार रही है ये यहाँ की मुंबई लोकल। इसके बाद भी अगर रेलवे प्रशासन का यह रवैया है तो कोई भी इस तरह की हरकत करता हुआ आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। ये स्टंट बता रहे हैं कि हम सुधरे नहीं हैं, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता नहीं है। यह सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं है, बल्कि एक नागरिक समाज के रूप में भी हमारी कमियां हैं कि इन ट्रेनों में चलने वाले लोग इन सब हरकतों को लेकर आए दिन सामान्य होते जा रहे हैं। एक समस्या और है, लोकल समाधान है तो इसके भीतर कई तरह की समस्याएं भी हैं। लोकल की भीड़ जानलेवा होती जा रही है, ठूस कर लोगों के चलने से भी दम घुटता है और कई लोग मारे जाते हैं एक साल के भीतर। तो रोज ढोती है ये लोकल मुंबई की 76 लाख लोगों को इधर से उधर करती है और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ समीर जवेरी साहब हैं, आप एक्टिविस्ट हैं। दीपेश टैंक साहब हैं, वॉर फॉर जो आपने बनाया है कि वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडी, और सुनील कुमार सिंह हैं हमारे सहयोगी। दीपेश, शुक्रिया। और अभी आपने सुरक्षा आयुक्त का बयान भी सुना कि बहुत मुश्किल होता है सुनना छांटना। हमें ये समझाइए कि आप लोग इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर क्यों हुए? क्या आपको लगा कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है? क्या आपको लगा कि लोग बहुत नॉर्मल होते जा रहे हैं इन सब हरकतों के को लेकर, कि कोई दूसरा रिस्क ले रहा है, हमें क्या लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल। हमें लगा कि हमारी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स और काफ़ी सारी लोगों की कंप्लेंट्स इनके कानों तक जाती है, मगर अगर आप एक साधारण नागरिक होकर अगर पुलिस स्टेशन में जाएं, बोले कि इतने लोग स्टंट कर रहे हैं कि आज मुझे 2 लड़कों ने सीटी मारी, या कोई लड़की जाके बोले, तो पुलिस का रवैया ऐसा होगा कि, एंड मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो बोलेंगे कि कैसे पकड़े, कहाँ पकड़े। इसके लिए हमें मजबूर किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ विजुअल एविडेंस निकालें और हम इन अथॉरिटीज़ को बताएं कि ये सिर्फ इतनी तक की बात नहीं है कि कोई किसको सीटी मार रहा है या सर पे मार के चला जाता है। अगर आप बॉम्बे में आएंगे सर, और आप देखेंगे हार्बर लाइन में लॉ और डेमोक्रेसी का बहुत ही कम वेटेज है वहाँ पे, और काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को कम्यूट करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू भी है, मगर आप देखिए, अगर कोई आदमी ट्रेन के ऊपर चढ़ के कोई अपनी जान में जोखिम डाल के सफ़र करने के लिए कोई नहीं करता ऐसा, सिर्फ क्योंकि उनको एक मस्ती होती है और उनको लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे कोई लोग देख ले और मुझे कोई अटेंशन दे दे, उसकी वजह से ये लोग करते हैं। और जो पुलिस साहब का जो आया है, मुझे लगता है कि वो हकीकत से एकदम परे है। उनको हमारे साथ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ये रूट्स पे आना चाहिए और रोज सफर करना चाहिए सिविल ड्रेस में, तभी उनको पता चलेगा एक सामान्य नागरिक की प्रॉब्लम क्या है। ये सब बड़े अधिकारी बैठ के हमारे लिए डिसाइड कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, मगर ये नहीं सोचते कि कभी हमने वो लेवल तक ट्रैवल किया है। मैं ट्रैवल करता हूँ मलाड से गोवंडी, 2 घंटे का सफर है मेरा आने का और जाने का 2 घंटे का। उसमें मैं देखता हूँ किस लेवल तक का प्रॉब्लम है वहां पे एक सामान्य नागरिक को। दीपेश, क्या आप बताएंगे कि जब आप शूट कर रहे थे तो क्या बहुत मुश्किल से ये मिलते हैं, या हर आती जाती ट्रेन में इस तरह की हरकतें करने वाले लोग हैं? मतलब ये सर इनका स्पेसिफिक टाइम है, और मुझे लगता है कि जैसे कि कॉलेज टाइम पे एवरेज में 25 के कम साल के 80% राउडीज होते हैं, जो मुझे लगता है भटक गए हैं। वो यंग ब्लड है हमारे देश का, और मुझे बहुत चिंता भी होती है कि ये हमारे देश का भविष्य है। जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ ऐसा सब काम करते हुए, और उनका स्रोत है, इंस्पिरेशन है बड़े बड़े मूवीज में जो स्टंट मारते हैं वो सब। खैर, उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, जो अडल्ट लोग हैं जो ऐसे स्टंट मारते हैं, जैसे कि आप देखते हो वीडियो में काफी सारे दूसरे जवान बच्चे लोग हैं जो 25 साल के नीचे 30 साल के नीचे जब ऐसा काम करते हैं और उन्हें कोई रोकता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और मैं ये सिर्फ पुलिस को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, ना ही गवर्नमेंट को, मैं वो आदमियों को भी ब्लेम कर रहा हूँ जो उसके आजू बाजू में खड़े हैं, जो उसे कह नहीं सकते कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है।
और स्टंटबाजी एक बात हो गई, मैं समझता हूँ वो अपनी जान रिस्क में डाल रहा है, बट जब भी मैं देखता हूँ यही स्टंटबाज किसी लड़की को या किसी औरत को छेड़ते हैं या उसका मजाक बनाते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं, तभी मुझे लगता है कि ये हमारे सबके गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि मेरे घर पे जब मेरी माँ बहन आती है तब मुझे ये नहीं कहती कि आज मुझे 2 लोगों ने सीटी मारी थी या मुझे छेड़ा था। इसी तरह आपके घर में भी अगर कोई आता है तो ये नहीं बताएगा आपको। तो हमारी जवाबदारी है कि हम ऐसे तत्वों को रोकें। इसका मतलब ये भी नहीं झगड़ा करिए, मारा मारी कीजिए, उसे टोकिए तो भी। ठीक है, ये आपका मकसद अच्छा है कि इन वीडियो के जरिए एक थोड़ा जागरूकता का अभियान भी चले। समीर हमारे साथ हैं। समीर, दुर्घटना के खुद आप शिकार रहे हैं और उसके बाद से आप काफ़ी अभियान चला रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये लोग अपने जोखिम में डाल रहे हैं, देख के लगता है कि इनमें से कोई फिसलता भी होगा। क्या इनकी वजह से दूसरों की जिंदगी पे भी असर पड़ता है? और जब आप लोग रेलवे के अधिकारियों से मिलते हैं तो उनका रवैया क्या सकारात्मक होता है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि काफ़ी संवेदनशील रेलवे स्टेशन होंगे, सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। ये समस्या को नहीं रोक पाने की वजह यह है कि इनके पास लोग नहीं हैं, सिपाही नहीं हैं, इस वजह से? नहीं, देखिए, इसके 2 फोल्ड है। जैसे इन्होंने बताया कि लोग जो स्टंट करते हैं उससे जो मरने वाले के आपने आंकड़े बताए 13 या 17 है। मैं उसका दूसरा फोल्ड बताना चाहूंगा कि मुंबई में करीबन 100 से ज्यादा सबअर्बन रेलवे स्टेशन से और 75 लाख पैसेंजर हर दिन ट्रैवल करते हैं। पूरे इंडिया में करीबन 2.25 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं। तो मुंबई का जो ट्रैफिक है वो 30% है पूरे इंडिया से। और एक लोकल ट्रेन की मुंबई की कैपेसिटी 2000 पैसेंजर को कैरी करने की। पीक आवर में वो 5500 पैसेंजर को कैरी करते हैं। तो हमने माहिती अधिकार से जो आंकड़ेवारी ली है, एनडीटीवी के पास भी कॉपी आज ईमेल किया है, जिसमें बताया कि हर साल 6500 लोग जख्मी होते हैं, उसमें 3500 लोगों की मौत होती है। उसमें जो ओवर क्राउडिंग से चालू ट्रेन से लोग गिर जाते हैं, जो स्टंट नहीं करते मजबूर में, क्योंकि एक के बाद दूसरी ट्रेन, दूसरी के बाद तीसरी ट्रेन, सब ओवर क्राउडिंग है, आपको उसमें जाने को नहीं मिलेगा। तो उससे करीबन 2500 लोग गिर जाते हैं, 2015 की बात है, और 850 लोगों की मौतें होती है। तो मैं एक चीज कहता हूं कि जब आपके पास पैसेंजर से पब्लिक है, आपके पास कैरिंग कैपेसिटी को आप इंप्रूव कर सकते हो। और रेलवे मिनिस्टर ने दिसंबर 2015 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, यही जो ओवर क्राउडिंग और जो मुद्दे से जो लोगों की मौतें होती है वो कैसे रोकी जाए, जिसमें सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर सुनील कुमार सूद खुद कमेटी मेंबर है, 4 ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो रिपोर्ट मेरे पास है, मैं खुद पढ़ा हूं। उसमें पूरे रेलवे बोर्ड के ऑफिसरों को ही क्रिटिसाइज किया है कि वहां पे 4-5 लेवल की जगह 8 लेवल की अलग अलग बहुत डिले होता है। राइट हैंड क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड को पता नहीं है। जनरल मैनेजर रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के जो कमेंट्स होती है उसको उसके जूनियर लेवल के स्टाफ उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं और सब काम रोका जाता है। ये पूरा सरकारी खाता जो है बहुत। बताइए, ये जो तस्वीरें में दिख रहे, तस्वीरों में दिख रहा है कि कोई लड़का खिड़की पकड़ के लटका हुआ है, कोई छत पे खड़ा है। इसके लिए सीसीटीवी की भी जरूरत नहीं है, स्टेशन पे कोई भी होगा वो देख सकता है, वो ट्रेन को रुकवा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि कितना मुश्किल है एक चलती ट्रेन को रुकवा देना और फिर रखना। मुंबई की अपनी समस्या है, उस रूट को भी समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक आदतन इसको कैसे स्वीकार किया जाता है? हाँ, नहीं रवीश जी, उसके लिए जो बॉम्बे हाईकोर्ट में मैंने 2008 में, आज से 8 साल पहले जनहित याचिका की है, उसमें मैंने कहा है कि लोकल ट्रेन के दरवाजे बंद कीजिए। जो नॉन एसी ट्रेन है उसमें वेंटिलेशन वाले दरवाजे बंद हो सकते हैं, क्योंकि दरवाजे तो है ही। जैसे दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है, मुंबई में मेट्रो चलती है, तो वहां पे दरवाजे बंद होगा तो फिर कोई लटकेगा नहीं, ना कोई स्टंट करेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी है, जब हमारी जो गवर्नमेंट है जिसको हम सभी ने वोट लेके लाया है, तो 50,000 करोड़ से बोलते हैं बुलेट ट्रेन लाएंगे, जिसकी टिकट एरोप्लेन के जितना महंगा होगा या उससे भी ज्यादा होगा। जो एक बहुत अमीर लोग है, 1 या 2% उनको परवड़ेगा, और वो लोन के पैसे हम आम जनता से जो है रिटर्न जाएगा। हाँ। तो गवर्नमेंट जो हमारे लिए पहले क्यों नहीं सोचती है? ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए जो सुझाव रेलवे की जो कमिटी ने दिया है, पॉसिबल है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है, डिब्बे बढ़ाए जा सकते हैं। सुनील, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं जी। सुनील, ये एक जैसे अभी दीपेश कह रहे थे कि यात्रियों ने भी इसे एक सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया है, इस बात के बावजूद कि अभी समीर ने बताया कि 6000 से ज़्यादा लोग जख्मी होते हैं और करीब करीब 2.5 से 3,000 लोग साल में मर जाते हैं। मतलब हम लोग तो हर रेल बजट में सुनते हैं, पिछले 4-5 सालों से सुनते आ रहे हैं कि मुंबई रेल पे ये ध्यान दिया जाएगा, ये ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये हुआ, ये नहीं हुआ। पर अभी की इस समस्या को जरा बताइए कि क्यों नहीं रोक सकते हैं ये रेलवे? ये जो बाहर छत पे खड़े होकर जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोका जा सकता है?
देखिए रवि जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो मुंबई की रेल होती है, लोकल ट्रेनें, वो ठसाठस भरी होती है। और पीक आवर हम जब बात करते हैं कि सुबह का जो वक्त होता है 8 बजे से 10 बजे के बीच में, उस समय लोकल गाड़ी में चढ़ जाना, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं रोजाना मालाड से यहाँ मुझे एल्फिस्टन आना होता है, लगभग पौने घंटे की ये यात्रा है, लेकिन मुझे मालाड से बोरीवली जाना पड़ता है चढ़कर। बोरीवली में जब चूँकि वो जो उस समय की जो डाउन ट्रेन होती है, यानी कि जो चर्चगेट से बोरीवली तरफ जाती है, उसमें थोड़ी सी खाली होती है, और बोरीवली से फिर उसी ट्रेन में बैठकर मुझे यहाँ पर एल्फिस्टन आना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं मलाड से सीधे अब ट्रेन यानी कि चर्चगेट की तरफ ट्रेन में बैठना चाहूँ तो मैं चढ़ नहीं सकता। हो सकता है कि शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाए या फिर मैं भी उसी तरह लटकने की कोशिश करूँ और गिर जाऊँ। ये आलम अभी भी बना हुआ है। देखिए, समस्या यात्रियों की अलग है, लेकिन ये जो बदमाशी कर रहे हैं, इन पे लगाम लगाने में, रोकने में क्या दिक्कत है? इसके लिए तो अलग ट्रेन चलानी नहीं है। तो 10-15 लोग ही हैं जो कर रहे हैं ना, बाकी लोग तो किसी तरह से जा रहे हैं। जी, उसमें दो खतरा है। एक तो उनका कहना है, जो कि मेरी आरपीएफ वालों से बात हुई है, उनका कहना है कि बहुत से कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जो कि मजबूरी में लटकते हैं, जो कि लटकने वाले हैं। हाँ, छत पर चढ़ने वाले जो हैं उनका वो जरूर कुछ ना कुछ स्टंट करते हैं या फिर वो खतरों से खेलते हैं और दूसरों को भी खतरों में डालते हैं। जबकि अब जो है स्थिति अलग हो गई है। 25,000 वोल्ट के एसी करंट दौड़ता है, उसमें अगर जरा सा छू भी जाए तो भी वो मर सकते हैं। लेकिन उसके लिए धरपकड़ की कोशिश करते हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे भी, जैसे मैंने पीआरओ से हमारी बात हुई सेंट्रल रेलवे के एक जैन से, तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे हम बाकायदा अवेयरनेस चला रहे हैं कि लोग जागरूक हो, उन्हें पता चले कि इस पर जान का खतरा है और अक्सर इस तरह की मौतें भी होती हैं। आरपीएफ का कहना है कि हम बीच बीच में अभियान चलाते रहते हैं, लोगों को पकड़ते रहते हैं, लेकिन उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कौन मजबूरी में चढ़ रहा है या कौन जो है जानबूझकर स्टंट करना चाह रहा है, यानी कि मस्ती कर रहा है। वो हम देखते हैं, उसके बाद हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और दूसरा, चलती ट्रेन में कार्रवाई करना थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि उस समय अगर हम धरपकड़ करेंगे तो हो सकता है कि अगला भागने में, बचने में गिर जाए तो एक हादसा हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनका ये कहना है, उनका कहना है कि हम सीसीटीवी में देखते हैं और फिर उसके बाद जब देखते हैं कि आदमी रेगुलर इस तरह का काम कर रहा है, तब उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। दीपेश बता सकते हैं कि आपके अनुभव से किस तरह की कार्रवाई होती है? क्या इनको फाइन दे के छोड़ दिया जाता है, या आपने कभी ऐसे लड़कों से बात की है कि वो क्यों इस तरह से जान जोखिम में लेके करते हैं? सर, हमने पिछले 1.5 से 2 साल में, जब से हमारा जो ये मुहिम चालू हुई है, हमने कुछ 55 लोगों को आज तक पकड़ा है और हमने उनको पुलिस के हवाले किया है। ज्यादा करके इसमें जुवेनाइल होते हैं, ठीक है, और जुवेनाइल का प्रोसेस हमें ऐसे पुलिस बताती है कि इतना लेंदी है, इतना टफ है कि वो उनको मतलब 2-3 ऐसी थप्पड़ मार के छोड़ देते हैं उनको, या उनके माँ बाप को बुलाएंगे या फिर उनको बता के छोड़ देंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनको जेल में डालना चाहिए, बट मैं बोलता इसका एक प्रोसेस होना चाहिए। काफी टाइम पे बंदा 18 साल से ऊपर का भी होता है, मगर इसमें ऐसा है कि पुलिस का जो ये रवैया है ना, मैं बहुत टाइम पे देखता हूँ पुलिस आके मदद भी करती है, मगर इसके लिए ये कि जब भी हम जाते हैं उनके पास तभी ये करती है। प्रिवेंशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब जब तक एक नागरिक जाके पकड़ के उनको दे, तब तक ही कुछ करेंगे। मुश्किल है, जैसा अभी सुनील ने कहा कि अब ये चलती ट्रेन पे कर रहे हैं, तो इनको तो कुछ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे भगदड़ मचने का खतरा है और फिर ये जान जा सकती है। सर, मैं बताऊंगा, पिछले लास्ट 3 महीने में हमने 15 से 20 लोगों को ऐसे ही, मैं ऑफिस जाने के टाइम पे मैं देखता हूं तो किसी लड़के को पुलिस को फोन करके उनको पकड़वाता हूं, और 15 से 20 लोगों को पकड़वाया। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसे हम पिन मेथड कहते हैं। हम पेट्रोल करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और पुलिस की मदद से उनको नैप करते हैं। अगर पुलिस ने रियल टाइम पेट्रोलिंग शुरू की और ये डेडिकेटेड स्क्वाड होगी जो सिर्फ ट्रेन के अंदर सफर करेगी, और अगर वो बोलते हैं कि पीक आवर में कहां पे सफर करें, तो ट्रेन और मोटरमैन का डिब्बा खाली होता है, वहां पे सफर कर सकते हैं सिविल ड्रेस में, और वो आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पहले दिन 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मगर ये धीरे धीरे करके होगा। एटलीस्ट कॉन्फिडेंट आएगा लोगों में। इसके साथ साथ जागरूकता करेंगे कि लोग भी आगे आए, मदद करें पुलिस को इसमें। मगर ये एक रवैया ऐसा हो गया है सर के चल रहा है, चलने दो, मेरा जॉब फिर भी है, अगर मैं पकड़ू तो भी है, नहीं पकड़ू तो भी मेरा जॉब है।